आज हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल के किसी बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए, पहला है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। ये वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। अब देखिए, मान लेते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। लिख लेते हैं। मान लिया कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई लंबाई 2a तथा उस पर आवेश प्लस माइनस q है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव का यह हो गया अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यह माइनस q आवेश है, यह प्लस q आवेश है। इसकी लंबाई हम लिए हैं 2a है और इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P ले रहे हैं। यही आपका अक्ष कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि P की दूरी इसके केंद्र से r है। P की दूरी इसके केंद्र से कितनी है? r है। तो प्लस q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए, यह a जो है 2a जो है 2 भाग में बट जाएगा। एक हो जाएगा a और एक हो जाएगा यह भी a। अब देखिए, प्लस q आवेश की दूरी r माइनस a होगी और माइनस q आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह किस आवेश के कारण होगा? माइनस q आवेश और प्लस q आवेश के कारण। तो चलिए फटाफट पहले लिख लेते हैं। द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। P पर वैद्युत क्षेत्र प्लस माइनस q आवेश तथा प्लस q आवेश के कारण हो। अब देखिए, माइनस q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E माइनस q बराबर कितना होगा? देखिए, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर होता है। मतलब r स्क्वायर जो है P और आवेश के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या होगा? माइनस q आवेश के कारण ले रहे हैं
तो इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी r प्लस ए है और इसका आवेश q है। और हम यहाँ केवल परिमाण पर बात करें, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा R प्लस ए का होल प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E प्लस Q बराबर होगा 1/4πε0 Q बटा R प्लस, यहाँ पर प्लस Q आवेश से जो दूरी है वह R माइनस ए, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। अतः P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो पहले दिशा समझ लेते हैं। माइनस Q आवेश के कारण आकर्षण होगा, अंतर्मुखी होती है, और प्लस Q आवेश के कारण बहिर्मुखी हो। तो E पर नेट वैद्युत क्षेत्र जो है सदिश रूप में देखें तो यह है E माइनस Q और यह है E प्लस Q। तो नेट आवेश नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा E प्लस Q माइनस E। अतः P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर E प्लस Q माइनस E माइनस Q। उस स्थिति में E बराबर होगा 1/4πε0 और E प्लस Q का जो है वह है Q बटा R माइनस ए का स्क्वायर, और E माइनस Q जो है 1/4πε0 कितना हो जाएगा Q बटा R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन होगा वह बाहर निकालें। Q कॉमन है, 4πε0 नॉट कॉमन है, और है 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा, यह ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। इसको जोड़ने के लिए इसका एलसीएम होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे भाग देंगे, यह गुना करना पड़ेगा 1 में, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, और इससे भाग देंगे, यह कटेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, हमारा E जो हो जाएगा वह हो जाएगा Q/4πε0 ज्यों के त्यों रखिए, और इसका होल स्क्वायर तोड़िए, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। और यहाँ पर चिन्ह जो है वह माइनस था, तो यह माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR बटा यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E हो जाएगा Q/4πε0, यह कितना हो जाएगा, तो यह तो कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, बचा क्या 4AR/R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R की तुलना में A की तुलना में R बहुत बड़ा है, तो E बराबर होगा Q/4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा 2AR
देखिए, अगर यह बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग लिखेंगे आर स्क्वायर, तो उस हिसाब से हो जाएगा आर टू द पावर 4। एक आर से इस आर को काट दीजिए, बचा कितना, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a क्यू बाई आर। अब देखिए, यहाँ से Q यहाँ ले आए। अब देखिए दिशा जो है वह होगी P की दिशा में ही, क्योंकि E प्लस Q बड़ा है। तो उस हिसाब से सदिश रूप में अगर देखें तो यह कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 था तो 2 इंटू 2p बाई कितना होगा r3। अतः E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r3। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3 होता है। नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए अब हम अगला है वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका विषुवतीय तल कौन होगा, तो दोनों आवेशों इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत तल, इस पर एक बिंदु P है। मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, P है। अब देखिए इसकी लंबाई हम ले रहे हैं कितना, 2a। तो यह आधा हो जाएगा a और यह आधा हो जाएगा a। यदि इसकी दूरी P की दूरी केंद्र से r है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √a² प्लस r²। यह दूरी कितनी हो जाएगी, √a² प्लस r²। अब देख लीजिए, यहाँ पर आवेश अगर -q है और यहाँ पर आवेश अगर +q है तो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगी और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगी। अब इस हिसाब से देखें तो अगर यह जो होगा +q आवेश के कारण है और यह -q आवेश के कारण है। चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं। मान लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a तथा आवेश ±q। इसके विषुवतीय तल पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है।
ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है 2a तथा आवेश कितना है प्लस माइनस क्यू। यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू। इसके विषुवतीय तल पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितनी लिए हैं r। उस हिसाब से अगर देखें तो यह कितनी हो जाएगी √a² प्लस r², क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है और उसका यह कर्ण है, आधार a है, लंब r है, तो कर्ण होगा √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब आ जाए P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E-q बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 q बटा यहाँ दूरी कितनी है r² प्लस a² के √ और इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो स्क्वायर का यह हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि पुनः P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E-q प्लस q बराबर कितना होगा 1/4πε0। तो यह सब में होता है, आवेश तो q हो गया और यह कितना हो गया √a² प्लस r²। यह भी यह और यह सेम ही है, स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो यह भी हम मान लेते हैं। अब यदि ABP कोण ABP बराबर थीटा हो तो E+q तथा E-q के बीच का कोण 2θ हो, मतलब यह एंगल थीटा है तो यह 2θ होगा। कैसे? तो देखिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। ABP एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें यह कोण और यह कोण जो है बराबर है, और यह जो है E+q और E-q जो है एक बहिष्कोण है जो दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यह थीटा तो यह कितना हो जाएगा 2θ हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर हम देख रहे हैं दो क्षेत्र है E+q और एक यह क्षेत्र है E-q, इसके बीच का कोण थीटा है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि अब फार्मूला जो होता है वह नेट E बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा E+q का स्क्वायर प्लस E-q का स्क्वायर प्लस 2E+q इंटू E-q इंटू cos 2θ। यहाँ पर एंगल 2θ है इसलिए यहाँ 2θ लिया। अब देखिए E+q का मान कितना है k, E-q का भी है k, 2 इंटू EQ का k माइनस k इंटू कॉस 2θ के √ E कितना हो जाएगा 2k² प्लस 2k² कॉस 2θ। अब आ जाइए का √ इसमें कॉमन निकल रहा है 2k², तो 1 प्लस कॉस 2θ का यह होगा √
चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अतः यह मान हम रख देते हैं। कितना होगा 2k² इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 के बदले 1 2 निकलेगा, k स्क्वायर के बदले k और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले कॉस थीटा। तो E बराबर कितना हो गया 2k कॉस थीटा। अब k का मान रखेंगे तो k का मान रखने पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान देखेंगे। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर यह एंगल थीटा है और यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो कॉस थीटा जो होगा आधार बटा कर्ण होगा। तो मतलब आधार A और कर्ण कितना हो गया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के रूट अंडर। इसीलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के रूट। इसीलिए E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 3/2। इस पर एक पावर है और इस पर आधा, मिल करके हो जाएगा 1.5 पावर 3/2 पावर। तो अगर R की तुलना में A बहुत छोटा हो तो R की तुलना में A बहुत छोटा हो, उस स्थिति में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लगभग बराबर होगा R स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq बटा R क्यूब। 2aq बराबर है P, लेकिन यहाँ पर 2aq P कैप बराबर होता है P, लेकिन यहाँ अगर हम दिशा देखें सदिश रूप में तो यहाँ इसकी दिशा जो होगी वह प्लस Q से माइनस Q की ओर होगी। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखें तो यहाँ पर माइनस P कैप होगा सदिश रूप में। अतः सदिश रूप में हम लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq माइनस P कैप बटा R। इसीलिए लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाई R। अतः द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P बटा R। विषुवतीय तल को निरक्षीय स्थिति भी बोला जाता है, निरक्षीय स्थिति भी बोला जाता है। अब जो नोट करना है कर लीजिए और आज के जो सारांश है वह देख लीजिए।